हेलो दोस्तों। तो आज एक नए डीपीपी फिर से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ सोल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आज मैं कुछ नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ आया हूँ। स्टार्ट करते हैं 2023 में क्या पूछा गया था। 2023 में द डेंसिटी ऑफ वन मोलर सोल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ one molar solution of a compound X is कितना दिया है 1.25 ग्राम पर ml। The correct option for the molality, the correct option for molality of solution is molar mass of compound गिवन कर दिया है। कंपाउंड एक्स का मोलर मास कितना है 85 ग्राम। पहला ऑप्शन 0.705 मोलल। बी ऑप्शन 1.208 मोलर। सी ऑप्शन 1.165 मोलर। डी ऑप्शन 0.858 मोलर। अब बताओ क्या क्या दिया है। डेंसिटी ऑफ वन मोलर सोल्यूशन कंपाउंड डेंसिटी दी है और मोलैलिटी दी है। पूछा क्या है मोलैलिटी। करेक्ट ऑप्शन फॉर मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलल मतलब तुतलाने लगो तो समझ जाना ये मोलैलिटी है। देखो इधर कैसे बोल रहा है मोलैलिटी, और ये क्या है मोलैलिटी। बड़ा एम क्या है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी और डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको। अगर तुम पन्ने पलटो अपने चैप्टर से तो ये तुमको फॉर्मूला मिलेगा मोलैलिटी का। क्या 1000 इंटू मोलैरिटी बड़ा एम और 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी, ये डेंसिटी है डी, और मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है। तो बस हमको क्या गिवन है मोलैलिटी हमसे पूछी है, मोलैरिटी हमको 1 गिवन है और डेंसिटी कितनी है 1.25। 1000 इंटू 1.25 माइनस मोलैरिटी कितनी गिवन है 1 और मोलर मास ऑफ सोल्यूट 85। बस इसको सॉल्व कर लो, मोलैलिटी निकल आएगी तुम्हारी। मेन था फॉर्मूला 1250 माइनस 85 मतलब 1000 अपॉन कितना आएगा 5 8 9 10 11 12 13 14 6 और फिर 1165। तो ये कटेगा। मैं इसको कितना ले लूँ 12 चौको 48 12 चौक 12 छः 48 12 पंचे 12 छः 72 12 सत्ते 84 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96। और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ मतलब 8 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब क्या आएगा 8 पॉइंट कुछ दिखा है। हाँ ये है 0.858 मोलर। डी ऑप्शन है। इसमें तुमको कैलकुलेशन अप्रॉक्स लेके चलना है। अप्रॉक्स कैसे लोगे, इसको 1200 मान लो। 12 अट्ठे 96 होता है और ये वैल्यू कम है
मतलब कि 12×8 = 96, 12×7 नहीं कर देना, 12×7 = 84, बहुत कम हो जाएगा। अप्रॉक्स यही आएगा आंसर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन से खेलना भी सीखो, जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाता है कैलकुलेशन में, तो अप्रॉक्सीमेशन खेलना आता होगा जिसको, वो अपना टाइम बचा ले जाएगा किसी भी कीमत पे। और क्या पूछा है 2023 में, 2023 में, विच अमंग द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन, विच अमंग the aqueous solution which among the aqueous solution of electrolyte will have minimum elevation in boiling point, minimum elevation in boiling point, elevation in boiling point। ए ऑप्शन क्या है, 0.05 मोलर NaCl। बी ऑप्शन क्या है, 0.1 मोलर MgSO4। सी ऑप्शन क्या है, 0.1 मोलर MgSO4। डी ऑप्शन क्या है, 1 मोलर NaCl। तो देखो बेटा, इसमें क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टीबी आई के भी मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी, ये क्या मोलैलिटी है, आई के बी इंटू मोलैलिटी। छोटा एम दिया है क्या, सही है। ये इधर छोटा एम होना चाहिए भाई, मोलैलिटी के बने ना, छोटा एम छोटा एम छोटा एम छोटा एम। तो देखो डेल्टा टीबी किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बार्नहाफ फैक्टर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। मतलब हमको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले इसका बार्नहाफ फैक्टर निकालना आना चाहिए। NaCl MgSO4 और MgSO4 NaCl, ये सभी AB टाइप के कंपाउंड है। इसकी बार्नहाफ फैक्टर कितनी होगी, ये टूटेगा Na+Cl- में 2, Mg+2SO4 -2 I कितना होगा 2, ये किस में टूटेगा Mg+2SO4 -2 में, इसका भी बार्नहाफ फैक्टर 2 आएगा। Na+ और Cl- में टूटेगा ये, तो इसका भी बार्नहाफ फैक्टर 2 आएगा। मतलब बार्नहाफ फैक्टर से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो सभी सेम है। हमको कहाँ से काम बनाना है अपना, कंसंट्रेशन से। और मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, तब कंसंट्रेशन कम होगी, तभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो देख लो कंसंट्रेशन किसकी सबसे कम है, तो पहले ऑप्शन की कंसंट्रेशन सबसे कम है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। भाई चमका। अब बेटा बैठ मत जाना कि कैलकुलेट कर रहे हो 2 से इसका मल्टीप्लाई 2, उसका इसके मल्टीप्लाई 2 का। भाई सेम है तो छोड़ो, हटाओ, दूसरी चीज देखो जहाँ जो देखना चाहिए तुमको। थोड़ी दिमाग कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन करना है, ठीक है। लकीर के फकीर मत बने रहना, थोड़ी स्मार्ट बनो, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, सक्सेस हो जाओगे बेटा। वरना तो क्या है, तो पूरी जनता, क्वेश्चन सबको आता है, जो जितने स्पीड में करता है वो लास्ट में उतना ही फायदा उठाता है, उसकी रैंक भी बूस्टअप होती है उधर से। चलो भेज नहीं, एक 2022 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, KH वैल्यू फॉर सम गैसेस
एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर आर गिवन गैस, और इधर है क्या KH की वैल्यू। गैस है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और मीथेन, और इसकी KH की वैल्यू है 40.3, इसकी 1.67 और इसकी 1.83 10⁻⁻⁵, और मीथेन की 0.413। Where KH is Henry's law constant, where KH is Henry's constant, KH क्या है? Henry's constant in water, the order of solubility, order of their solubility in water is, of their solubility in water is, solubility पूछा है, order of their solubility। तो हेनरीज लॉ हमने क्या पढ़ा था? हम सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं हेनरीज कांस्टेंट में, हेनरीज लॉ में क्या पढ़ते हैं हम? हेनरीज लॉ में हम पढ़ते हैं हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी किस में? सॉलिड और लिक्विड नहीं, सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये हम सॉल्युबिलिटी किस में देखते हैं? लिक्विड और गैस में, लिक्विड और प्लस गैस में। मतलब कितनी गैस लिक्विड में घुली है। गैस क्या होगी इधर? सॉल्यूट, गैस इधर सॉल्यूट होती है, लिक्विड क्या होता है? सॉल्वेंट। इतना तो तुमको पता होता है इतना तो पता होगा तुमको कि हम हेनरीज लॉ में सॉल्युबिलिटी देखते हैं। कि तुमने पेप्सी तो देखी होगी, और देखी क्या, पी भी होगी, दबा के पीते हो तुम। गर्मी चल रही है, गर्मी अभी है, तुम डेली रोज एक स्प्राइट या ड्यू खोल रहे होगे मेरे हिसाब से। अगर गर्मी है तो खोल ही रहे होगे, झूठ मत बोलना। तो हेनरीज लॉ का क्या है? इसमें सॉल्युबिलिटी, इसमें प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटता है, अगर तो इधर आता है हेनरीज कांस्टेंट, और एक्स ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो देखो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जितना ज्यादा होगा उतना ही तो लिक्विड में घुलेगी। अरे सपोज दैट ये हाथ मान लो मेरा लिक्विड है, ये गैस है, तो जितना ज्यादा इसका पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा घुल जाएगी, लेकिन अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट ले लूं, कांस्टेंट, तो देखो ओवरऑल वैल्यू को कांस्टेंट करना है, तो KH की वैल्यू ये क्या है? X, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर ओवरऑल कांस्टेंट रखना है तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, या अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा मतलब सॉल्युबल ज्यादा होगा। अरे भाई वाटर में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा तो ज्यादा सॉल्युबल होगा, अगर कम होगा तो लेस सॉल्युबल होगा, और मतलब कम होगा तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, और टेम्परेचर सेम दे दिया है, सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होंगे? कम होंगे। मतलब KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी, KH ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। अरे अगर गैस के मोल फ्रैक्शन ही कम है तो मतलब लेस सॉल्युबल है ना, तभी तो कम है। अगर ज्यादा होता तो मतलब ज्यादा सॉल्युबल होता। तो देखो इधर से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा।
KH की वैल्यू जिसमें जितनी ज्यादा, देखो इधर आंसर में इधर ही करूंगा, आंसर इधर, आंसर मेरा इधर रहेगा क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, आंसर इधर करूंगा। देखो KH की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, मतलब कि आर्गन की सबसे कम, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, आर्गन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम। और पूछा क्या है, सॉल्युबिलिटी ही तो पूछा है, सॉल्युबिलिटी आर्गन की सबसे कम। अब देखो KH की वैल्यू, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद मीथेन आएगा, मीथेन। और सबसे कम KH किसका है, इसका, जिसका KH सबसे कम, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई, क्योंकि ओवरऑल कांस्टेंट तो रखना है, तो इसलिए सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड की CHO। ये बात तुमको समझ में नहीं आई होगी तो देखो मैं इधर समझा दूं। सपोज दैट ये 16 है, 8 इंटू 2, 8 दूनी 16। अगर 8 को मैं KH मान लूं और इसको मैं X मान लूं, X मान लूं, क्या X मान लूं, 2 को X मान लूं। अगर देखो ये तो ओवरऑल कांस्टेंट 16 रहना ही रहना है, तो यह देखो KH को तुम अगर कम कर रहे हो, KH को तुम कर दो 4, और तो फिर X क्या होगा 4, मतलब X थोड़ा बढ़ जाएगा ना। अगर ये KH कम कर रहे हैं तो X बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू तो कांस्टेंट लानी है ना। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। आई थिंक किसी के भेजे में घुस गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसके भेजे में घुस गया मतलब कि प्रो हो गया। एक तो मैंने एक्सप्लेनेशन एकदम पूरी, इतना पूरा हेनरीज लॉ दोबारा से कराया है। इसके ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि मतलब इधर जगह नहीं थी, हालांकि आंसर ही है, ठीक है। तो हेनरीज लॉ पे ऐसा क्वेश्चन बनता है। मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। और कुछ लोग याद करके चले जाते हैं कि KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, और KH पता है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। KH का सेम टेम्परेचर दे दिया था, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो 2022 में एक क्या क्वेश्चन पूछा है, 2022 में इन 1 मोलर solution that contain 0.5 mole of a solute, there is पहला 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा ऑप्शन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड ऑप्शन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ ऑप्शन 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन को करके बताओ, कोई करेगा इसको? बिल्कुल सिंपल है यार। क्या मोलैलिटी का इधर देखो मोलर लिखा है, 1 मोलर, तुतलाने लगा मतलब मोलैलिटी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम ग्राम में देखें, क्योंकि इधर ग्राम में गिवन है, तो ये ml वाला तो पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा क्योंकि इधर तो ग्राम आने वाला है। वेट ऑफ सॉल्वेंट ml में तो नहीं आएगा। तो मास ऑफ n ऑफ सॉल्यूट, अगर इसको ग्राम में लिखें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, इंटू 1000 हो जाएगा क्योंकि ग्राम है तो मोलैलिटी। और मोलैलिटी 1 मोलर दी है, 1 मोलर, और मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5 मोल दिया है, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम पूछा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो देखो 500 निकल के आएगा,
इसका ये इधर आएगा, इधर तो 500 निकल के आएगा 500 ग्राम। 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, इधर तो 1000 है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यार, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो भाई बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा ही गलत बात है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो इसमें बहुत ही गलत बात है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ सुगर is dissolved in 3 moles of water, 3 moles of water at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, the relative lowering of vapor pressure is, the relative lowering in vapor pressure is, in vapor pressure is, पहला ऑप्शन 0.25, बी ऑप्शन 0.50, सी ऑप्शन 0.20, डी ऑप्शन 0.33। अब बताओ इसमें क्या पूछा है, मोल्स ऑफ शुगर सोल्यूट दे दिए, सॉल्वेंट 3 मोल्स ऑफ वाटर सॉल्वेंट दे दिया है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट, पी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर की कंडीशन में हम 0 लगाते हैं, और इधर एस मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन माइनस पी एस अपॉन पी एस। तो ये क्या आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला अगर फॉर्मूले में मैं रख दूं, सोल्यूट है तो मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सोल्यूट कितने गिवन है, 1 मोल ऑफ शुगर, 1 मोल शुगर का हम मिला रहे हैं, कितना, 1 मोल। तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 1 होगा, मोल ऑफ सोल्यूट 1, और इधर कितना है सॉल्वेंट, 3 मोल ऑफ वाटर, मतलब 1/4 आ रहा है, 1/4। 1/4 को अगर हम कट्टम किट्टी खेलेंगे तो 0.4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, हाँ 4 पंचे 20, तो 0.25 ऑप्शन है, बिल्कुल है ए ऑप्शन। तो देख रहे हो ना क्वेश्चन का लेवल। रिसेंट ईयर में क्वेश्चन उतना दमदार नहीं आ रहा है, मतलब ज्यादा तुमसे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। हाँ लेकिन जो मैंने 2006 वगैरह 2006 में, लेकिन आना तो सब कुछ चाहिए, कुछ भी आ सकता है। तो रिलेटिवली अभी जो करंट में क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम लल्लू टाइप के, कि तुमसे 45 सेकंड में हो जाएंगे। 45 सेकंड में जो क्वेश्चन तुम्हारा 45 सेकंड में हो रहा है, तो मतलब उसको 45 सेकंड में ही करना है। अब इसमें तुम फॉर्मूला मत लिखते रहना। अगर तुमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पता है कि मोल ऑफ सोल्यूट होता है, तो डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है तुमको, क्वेश्चन इधर से करना है स्टार्ट, इधर से सोल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्ट आंसर 5 सेकंड में। मतलब पेन उठाना ही नहीं है यार। इसमें क्या 1/4 करोगे, अब इसमें भी तुमको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। तो बेटा थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, और मतलब थोड़ी स्ट्रांग बनो, मतलब थोड़ी हाथ को उधर चलाना है, पेन जहां पर जरूरत है। और मतलब अप्रोक्सीमेशन से खेलना मैं तुमको सिखा ही रहा हूँ बेसिकली।
मेरा मतलब मेरा मोटिव सॉल्व करके चले जाना नहीं है कि मैं बेटा देखो आया, अब इधर से मैं करने लगूं कि देखो 1 है 4 से, तो पहले पॉइंट लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 8 और फिर 2 इधर 0 आएगा, फिर 5 20। तो मैं ऐसे ये सब कब तक करते रहोगे यार, बहुत टाइम जाता है ये सब चीजें, फर्जी चीजें नहीं करना है। ये फॉर्मूला वगैरह मैंने तो तुमको समझाने के लिए, मैं क्या क्यों लिख रहा हूँ, मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सब खाली। हालांकि तुमको अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद से बढ़ानी है कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा ये सवाल था, मतलब ऐसे इधर से स्टार्ट करना है। अच्छा ये सवाल है, इसमें मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब फॉर्मूला आता है तो पहले फॉर्मूला मत लिखने लग जाना। फॉर्मूला आता है डायरेक्ट अप्लाई करो, डायरेक्ट वैल्यू रखो, डायरेक्ट मोल ऑफ फ्रैक्शन है, सलूट है, सलूट का है, तो डायरेक्ट फॉर्म वैल्यू रखो ना, इसमें फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो। मैंने इतना सब फर्जी किया है, इतना सब फर्जी, इसमें कुछ लॉजिकल बात नहीं है, बस मैंने तुमको समझाने के लिए। तो चलो आज का सेशन इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।